एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। और जो आज की स्टोरी है वो मेरी अपनी स्टोरी है। इससे पहले मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगी कि जब कोई वीडियो बनाती हूँ तो उससे पहले मैं अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा वीडियो किसी झूठ के ऊपर बेस हो। ये भी बोलूँगी कि पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शर्लिन चोपड़ा की थी। उसमें मुझे लगा कि लड़कियों का रिएक्शन बहुत अजीब था और उसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस जो कि मेरे आंखों के सामने हो रहा था, मेरे सामने ही लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर बताती हूँ। और मैं ये भी बोलूँगी उन लड़कियों से जो कि उन्होंने ऐसी हरकतें की थी उस वक्त, अगर वो लोग वीडियो देख रही हैं तो ऐसी हरकतें कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ ये स्टोरी क्या है। ये उस वक्त की बात है जब मुझे नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली और फिर मैंने वहाँ पे जब ज्वाइन किया तो उसके कुछ टाइम के बाद मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र किया था तो वहाँ पे एक 5 लड़कियों का ग्रुप था और उनके साथ 2-3 लड़के और भी थे। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा ही ऑफिस को कॉलेज बना के रखा था। कभी भी किसी की इंसल्ट करना, किसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना, ये उनका टाइम पास था। अप्रेजल का टाइम चल रहा था और जो वो लड़की थी उसका जो परफॉर्मेंस था बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि जो उसके साथी थे उन लोगों का भी जो परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छा नहीं था। तो वो लड़की ने टीम लीडर से बात करा और कहा कि उसका अच्छा रिव्यू दिखाए ताकि उस अप्रेजल है उसका अच्छा हो। लेकिन जब टीम लीडर ने मना कर दिया तो उन सारों ने मिलकर के एक बहुत ही बड़ी प्लॉटिंग की। हुआ कि जब मेरा उस प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र हुआ तो उन लोगों को लगा कि मुझे कुछ बात समझ नहीं आएगी या जो भी, वो मेरे सामने ही बातें करते थे और मैं अपने कानों से सुनती थी उनकी हर बातों को, क्योंकि उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था बहुत पास था मेरे। उस वक्त की बात है, वहाँ पे उन लोगों को हमारा जो टीम लीडर था उसके साथ बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी थी, जबकि टीम लीडर बहुत ज़्यादा ही शरीफ आदमी था। तो अक्सर कुछ ना कुछ तंग करते थे उनको। तो एक दिन उन लोगों ने साथ मजाक करने का सोचा। इससे एक लड़की जो कि मेन थी उसने अपने उन्हीं लड़कों में से एक को, जो उनके ग्रुप के थे, एक थम्स अप की खाली बॉटल दी और जाकर के आंखों से इशारा किया और उसको बोला कि हाफ इसको अपने पी से फिल करना है। तो जो लड़का था फिर उसके बाद वॉशरूम चला गया। कुछ टाइम के बाद जो वो लड़कियां थी वो भी बाहर निकल गई और साथ में अपने जो बॉटल थी उनकी थम्स अप की उसको भी लेकर के गई। तो ये हाफ पी और हाफ थम्स अप भर करके और वो टीम लीडर को उनको पिलाना था। मेरा एक ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद और जब वापस आती हूँ तो और सब लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो वो लड़कियां बोलती हैं कि पी लिया उसने, यानी कि उन्होंने उस जो गलत बॉटल वाला जो थम्स अप था वो उसने टीम लीडर को पिलाया। और इसके बाद भी उस लड़की का पेट नहीं भरा। उसको लगा कि अब उस टीम लीडर को और तंग किया जाए। और उसके बाद उस लड़की ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर के बहुत ही गंदी प्लानिंग की। उसने ये बोला कि अब हम इसको जॉब से निकलवाते हैं और उसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि टीम लीडर ने उसके साथ फिजिकली कुछ टॉर्चर किया उसके साथ, और उस वक्त कोई नहीं था जो कि मुझे बचा सकता था, मैं अकेली थी, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया। और जब सीनियर के पास ये उसकी कंप्लेंट गई और फिर जब पूछताछ हुई तो जो उनके ग्रुप में जितने भी 5-6 लोग थे उन्होंने ही गवाही दी कि हाँ ऐसा इसके साथ हुआ है। और वो जो टीम लीडर था वो काफ़ी रोया और काफ़ी उसने बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। और उसने ये भी बताया उन सीनियर्स को कि जो ग्रुप था उनको बहुत तंग करते थे उस पहले से, लेकिन उस टीम लीडर की बातों का विश्वास किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। बस वही हुआ जो होता आ रहा है। उसकी आंसू देख करके लोगों ने सोचा कि कल्प्रिट तो ये टीम लीडर है, बेचारी वो लड़की जिसने ये गलत काम खुद ही किया था। और उसके आंसू देख के लोग पिघल गए और फिर उसके बाद उसको जॉब से निकाल दिया। उस वक्त तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था, मेरी हिम्मत नहीं थी। अब मैं ये बोलती हूँ कि अगर अब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं ज़रूर उसका साथ दूँगी। तो आपने देखा कि उस लड़की ने उस टीम लीडर से अपनी बात मनवाने की कोशिश की। जब टीम लीडर ने बिल्कुल मना कर दिया तो उसने किस तरीके से उस टीम लीडर का करियर बिल्कुल ख़राब कर दिया। और अब मेरी कहानी यही ख़त्म होती है और अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।